अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन जो कि आजकल ट्रेंड में भी है। तो इस नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर ली है और ये पतली वाली लेस ली है। पहले हम पेस्टिंग पेपर की लंबाई और चौड़ाई आपको बता देते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो 8.5 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 8.5 इंच है। राउंड शेप देने के लिए हमने ये बॉटल वर्क की कैप ली है। इसी से हम इसकी जो शेप है राउंड में वो देंगे। तो यहाँ पर हम पेस्टिंग पेपर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंच और इसकी जो लंबाई रहेगी वो 4.5 इंच रहेगी। नीचे भी हम चौड़ाई में 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। तो यहाँ पर हमने दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है। अब हम नीचे एक निशान और लगाएंगे, वो लगाएंगे 3.5 इंच पर दूसरा निशान और उसके बाद में हम हाफ इंच से 2 सूत ज़्यादा लेकर निशान लगाएंगे, यानी कि 0.7 है यहाँ पर जो निशान लगा है हमारा। इसे हम स्केल की मदद से तिरछी लाइन बनाएंगे। ये जो हमने बॉटल की कैप ली है इसका आधा हिस्सा हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर रखेंगे और आधा हिस्सा पेस्टिंग पेपर के बाहर रखकर इसकी शेप देंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी राउंड शेप दी है और ऊपर भी हमने राउंड शेप दी है। बाहर की साइड में हाफ इंच की दूरी पर हमें निशान और लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर की साइड में हमने हाफ इंच की दूरी पर निशान लगा लिया है और इन सारे निशानों को हमने राउंड शेप दे दी है। अब हम इसी के ऊपर कटिंग करेंगे। जब हमने बाहर की साइड में निशान लगाया है पहले हम उसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद में हमने जो अंदर वाली निशान लगाई है उसकी कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करते वक्त आप जो है पेस्टिंग पेपर को पिन अप कर लें जिससे नेक की जो शेप है वो इक्वल रहे, इधर उधर छोटा बड़ा ना हो। तो यहाँ पर हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब जो नेक कटिंग करते वक्त जो पेस्टिंग पेपर एक्स्ट्रा बचा है उसे हमने नहीं फेंका है, उसी के ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। लंबाई में हमने जो निशान लगाया है वो 3 इंच पर लगाई है और दूसरा निशान हमने 0.7 इंच पर लगाई है। तो यहाँ पर इस निशान को जैसे कि हमने जो नेक की डिज़ाइन बनाई थी उस वक्त निशान लगाया था सेम उसी तरीके से हम इसमें भी निशान लगाएंगे और इसकी जो शेप है वो भी हम सेम उसी तरीके से देंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी जो राउंड शेप है वो दे दी है। अब हम इसे पिनअप करेंगे। पिनअप करने से क्या होता है कि जब हम कटिंग करते हैं तो उसकी शेप ख़राब नहीं होती है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। निशान से बाहर हाफ इंच की दूरी पर हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने अंदाजे से हाफ इंच की दूरी पर कटिंग की है। अगर आप डायरेक्ट कट करना नहीं चाहते हैं, आपको डर लग रहा है कि कहीं से हमारा जो निशान है वो छोटा बड़ा ना हो जाए, तो इसके लिए आप निशान लगाकर ही कट करें, जिससे आपको कट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार करेंगे। अब हम इन सारे डिज़ाइन को इस वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो ये हमने लाइनिंग वाली फैब्रिक ली है। दरमियान वाले हिस्से को हम इसके दरमियान में रखेंगे और अच्छे से प्रेस करके इसे हम पेस्ट कर देंगे फैब्रिक के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे डिज़ाइन को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और जो बाहर वाला हिस्सा था उसके ऊपर हमने रफ स्टिच भी कर ली है फैब्रिक को फोल्ड करते हुए। नेक को हमने सेंटर से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है, जिससे आसानी से हमें पता चलेगा कि ये इसका सेंटर है। कुर्ती के सेंटर से नेक के सेंटर को मिलाते हुए रखा है और इसके दोनों साइडों में हम पिन लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों साइडों में पिन लगा ली है। अब हम नीचे की साइड में भी एक पिन लगाएंगे, जिससे ये हमारा जो नेक है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है। अब ये कहीं से भी खिसकने या हिलने की कोई चांस नहीं बची है, तो इसे हम आसानी से स्टिच कर सकते हैं। सिलाई करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो पेस्टिंग पेपर के ऊपर ना हो, बल्कि पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर पहले हम राउंड में सिलाई करेंगे, उसके बाद में हम जो डिज़ाइन है उसके ऊपर सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमने राउंड में सिलाई कर ली है। अब हम इस पिन को बाहर निकाल देंगे। अब ये जो हमने की होल बनाई है यहाँ हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई की स्पीड है वो थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा राउंड ही है। तो इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कहीं से अगर हम स्पीड को तेज़ करते हैं तो ये इसकी जो सिलाई है वो चौकोर ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्पीड को कम करते हुए यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच से भी कम फैब्रिक को छोड़ते हुए जो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमने कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमें एहतियात से कट करना है। कटिंग करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है
और ना कटने पाए, सिर्फ फैब्रिक ही कटे, ना कि सिलाई कट जाए तो हमें दोबारा सिलाई लगानी पड़ेगी और वो अच्छा भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें कटिंग करते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद इसे हम पलट देंगे। यहाँ पर फिंगर की मदद से हम दोनों साइडों को के नोकों को पलट लिया है। अब हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्रेस कर लिया है। इसमें और ज़्यादा फिनिशिंग आई है प्रेस करने के बाद। यहाँ पर हमने जो छोटे छोटे की होल्स बनाए हैं उसे हम इसके ऊपर रख कर स्टिच करेंगे। ऊपर से हमने 1/2 इंच की दूरी पर इस की होल को रखा है और यहाँ पर पिन लगा ली है। अब दूसरी साइड में भी हमने 1/2 इंच की दूरी पर रखा है ऊपर से, और नीचे हम सेंटर से जो नेक का की होल है उसके सेंटर से इस वाले सेंटर को मिलाते हुए 3 इंच की दूरी पर हमने इसे रखा है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइडों में पिन लगा ली है। अब हम इसके पेस्टिंग पेपर के साथ साथ में हम सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमने नेक की सिलाई की है सेम उसी तरीके से हम इसकी भी सिलाई करेंगे। चौकोर चीज़ों को जब हम सिलाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम निडल को अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई का रुख चेंज कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, बल्कि इसमें हमें राउंड राउंड घुमाते हुए सिलाई को कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे राउंड राउंड घुमाते हुए ही सिलाई को कंप्लीट किया है। अब हम पिन को निकाल देंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करते वक्त पहले हमने सेंटर से इसे फोल्ड कर लिया है, उसके बाद में छोटा सा कट्स लगा लिया है और फिर हमने कटिंग की है, और उसके बाद में हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो कहीं से भी खुलने ना पाए। तो मैं सिलाई को छोड़ते हुए इसमें कट्स लगाने हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसी के ऊपर हम कट्स लगाएंगे, सिलाई के ऊपर हमें कोई कट नहीं लगानी है। अब इसी तरह से हम दूसरे की होल को भी तैयार कर लेंगे। यह है इसकी फ़ाइनल लुक, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुई है। इसमें हम लेस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए हमने ऊपर वाली साइड में जो नीडल में हम धागा डालेंगे वो हमने लेस के कलर का डाला है, और नीचे जो हमने धागा इस्तेमाल किया है वो कुर्ती के कलर का है। तो यहाँ पर हम लेस के को हल्का हल्का राउंड में घुमाते हुए इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। लेस ऑप्शनल है, आप लगाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस वाले सूट को हमने थोड़ा सा पार्टी वेयर बनाने के लिए इसमें लेस का इस्तेमाल किया है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो इसे सिंपल ही रहने दें। ये वाली डिज़ाइन सिंपल में भी बहुत ही खूबसूरत सा लुक देती है, तो आपकी जैसी मर्ज़ी आप वैसा बना सकते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोनों की होल में हमने लेस को लगा लिया है। अब हम जो हमने नेक बनाई है उसके ऊपर हम राउंड में लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जिस तरीके से राउंड में नेक को स्टिच किया है सेम उसी तरीके से उसी के ऊपर हम लेस को रखते हुए सिलाई करेंगे। यहाँ से हम लेस को नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नीडल को अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई का रुख और लेस का रुख दोनों को मोड़ लिया है। अब हम इस वाली सिलाई को राउंड राउंड सिलते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह से हमने इन दोनों की होल्स को तैयार किया है सेम उसी तरीके से हम इस वाले होल को भी तैयार कर लेंगे। यहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लेस का जो रुख है उसे हम इस वाली साइड में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमने नीडल को अंदर की तरफ रखा है और लेस को घुमा के रखेंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। पहले हमने लेस के उस वाली साइड में सिलाई लगाई थी किनारे की तरफ, अब हम इसके बाहर वाले हिस्से में सिलाई लगाएंगे। अगर आपकी लेस बहुत ही बारीक है तो आप एक ही सिलाई में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमारी लेस थोड़ी सी चौड़ी है तो उसके लिए हम डबल सिलाई करेंगे। डबल सिलाई लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसे हम जैसे मर्जी धुलें, एक कहीं लेस कहीं से भी नहीं निकलने वाली है। तो इसके लिए हमने डबल सिलाई लगाई है, और वैसे भी हमने डबल सिलाई मजबूती के लिए भी लगाई है ताकि हमारी लेस जो है
वो अच्छे से फिनिशिंग से सेट रहे। ये है इस डिज़ाइन की फाइनल लुक। तो यहाँ सेंटर में हम हुक लगा देंगे जिससे नेक हमारा जो है वो बड़ा नहीं होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।